अफवाह कैसे फैलती है दोस्तों, इसके ऊपर आज की कहानी है तो ये बचपन की कहानी आज मेरे हाथ लगी तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ ये शेयर करनी चाहिए और आजकल के माहौल में बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार की बात है, एक जंगल में एक गधा पेड़ के नीचे सोया हुआ था और उसके मन में एक ख्याल चल रहे थे कि अगर यहाँ पर भूकंप आ गया, धरती फट गई तो हम कहाँ जाएंगे, कैसे बचेंगे। और ये उसके दिमाग में अभी चल ही रहा था तो उसको एक जोर से आवाज आती है। तो जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो सामने उसको धुआं सा उठता हुआ दिखाई देता है, धूल उठती हुई दिखाई देती है और वह सोचता है कि जो उसके मन में विचार चल रहा था वो सच हो गया और वो वहां से भागने लगता है और कहने लगता है, अरे भागो, धरती फट गई है। तो उसके आसपास कुछ और गधे भी बैठे होते हैं तो कहते हैं, अरे क्या हुआ? कह रहे, सुना नहीं, धरती फट गई है, भागो, अपनी जान बचाओ। तो उसको भागता हुआ देख के वो गधे भी उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ और जो जानवर होते हैं जंगल में, वो भी उनका पीछा करने लगते हैं कि भाई क्या हो गया। और भागते भागते पूछ रहे होते हैं, भालू पूछ रहा होता है, बंदर पूछ रहा होता है, पक्षी पूछ रहे होते हैं क्या हो गया। तो वो चिल्ला चिल्ला के सारे जो गधे होते हैं वो ये बोलते हैं, अरे भागो, पूछो मत, तुम्हारी जान खतरे में है, धरती फट चुकी है, हम उसमें समा जाएंगे, अपने आप को भाग सकते हो, जितना जोर से भाग सकते हो भागो। तो ये सब ड्रामा चल रहा होता है, बहुत उथल पुथल मची होती है पूरे जंगल के अंदर और सारे के सारे जानवर एक ही दिशा के ऊपर भाग रहे होते हैं। तो ये सारा शोर शेर की गुफा तक भी पहुंचता है। शेर कहता है क्या हो रहा है बाहर। तो वो बाहर निकलता है और देखता क्या है कि सारे जानवर एक ही दिशा में भागे चले जा रहे हैं। तो वो दौड़ता है, 2 छलांग लगाता है और सबके आगे आके खड़ा हो जाता है। ये क्या बदतमीजी हो रखी है? शेर पूछता है। सारे के सारे जंगल को सर पे उठा रखा है, क्या हो गया तुम लोगों को? तो वहां एक बंदर होता है, वो बोलता है कि महाराज, आपको मालूम नहीं है कि यहाँ पर तो धरती फट गई है और आप भी भागिए यहाँ से, अपनी जान बचाइए। किस बेवकूफ ने तुम्हें ये बोला है? तो बंदर बोलता है, मुझे तो चीता ने बोला। चीता ने बोलता है कि मुझे कुछ पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थी और वो आपस में ये बात कर रहे थे। तो पक्षियों से पूछा जाता है तो वो कहते हैं मुझे हाथी ने बोला था। और हाथी से जब पूछा जाता है तो ऐसे पूछते पूछते एंड में बात पहुंचती है कि गधे ने बोला था। तो गधे को सामने बुलाया जाता है तो गधे से पूछा जाता है, भाई साहब हुआ क्या तुमने बोल दिया सबको, क्या देख लिया तुमने? तो वो अपनी पूरी गाथा बताता है कि मैं ऐसे सोया हुआ था और मुझे बड़ी जोर से आवाज आई और मुझे जैसी मैंने आंख खोली और मुझे दिखा सामने धुआं उड़ता हुआ तो मुझे लगा कि धरती फट गई है, तो मैं भागा अपनी जान बचाने के लिए। तो राजा ने बोला, जो शेर था उसने बोला कि भैया चलो मुझे दिखाओ कहां पर क्या हुआ था। तो फिर उस जगह पर पहुंचते हैं सारे लोग, डर डर के जा रहे होते हैं। तो वो गधा दिखाता है कि मैं यहाँ सो रहा था और मैंने वहां पर कुछ धुआं उठते हुए देखा, कुछ आवाज आई तो मैं भागा, मुझे लगा जैसे धरती फट गई है। तो राजा उधर आसपास जगह जाके देखता है और फिर सभी को वहां कहता है, अब आराम से बैठ जाओ, बहुत उथल पुथल मचा ली तुमने जंगल के अंदर। वहां पर क्या था तुम्हें मालूम है? वो पेड़ किसका था तुम्हें मालूम है? वो पेड़ बहुत बड़ा पेड़ था जिसके ऊपर नारियल टंगे हुए थे और एक बड़ा सा नारियल ऊपर से गिरा है और चट्टान पे गिरा है और चट्टान थोड़ी सी खिसक के नीचे आई है जिससे धूल उड़ी होगी। और इसको इस बेवकूफ ने समझ लिया कि धरती फट रही है। और तुम्हारी अकल कहां गई थी? ये तो गधा है, तुम्हारी अकल कहां गई थी कि तुम इसकी बातों में आ गए? तुमने अपना दिमाग नहीं लगाया कि एक्चुअली हुआ क्या होगा? तो मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है कि इस पूरे जंगल के अंदर एक भी समझदार इंसान नहीं है। वो तो जंगल की बात थी सर जी, ये तो इंसानों के साथ भी होता है। आए दिन कोई कुछ भी बोल रहा होता है और हम आंखें बंद करके उसके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। अरे अपना रिसर्च कीजिए और इतनी बात अगर सुनने का शौक है तो उस बात की तह तक जाने की भी जरूरत है। ये नहीं कि इससे सुनी उसको बोली, उसने सुनी उसको बोली, बस ऐसे चलता चला गया। इसी तरह से तो ये अफवाहें फैलती हैं। तो हमें एक जिम्मेदार इंसान बनना है। जिम्मेदार इंसान वही होता है जो किसी भी बात को, सुनी सुनाई बात को आगे नहीं करता है। ऐसी व्हाट्सएप है, कोई व्हाट्सएप पे कोई चीज भेजता है, उसने भी फॉरवर्ड कर रखी होती है, हम भी आगे फॉरवर्ड कर देते हैं बिना ये देखे कि इसमें सच्चाई है भी कि नहीं। तो अगर हमें एक अच्छा इंसान बनना है, अच्छा नागरिक बनना है, तो हमें सतर्क रहना है, हमें हर चीज के बारे में सोचना है, समझना है, तभी आगे करना है।
अगर आप ये चीज़ें कर पाएंगे तो एक आप सच्चे इंसान, सच्चे हिंदुस्तानी भी कह सकता हूँ मैं, सच्चे नागरिक भी बन सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ रहे।